नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको शुक्र के बारे में कुछ विशेष चर्चा करने जा रही हूँ कि प्रत्येक भाव में शुक्र क्या फल देता है और वो किस प्रकार का दैत्याचार, किस प्रकार की मनोभावना रखता है। दैत्याचार, शुक्र दैत्यों के आचार हैं। वो झुकना पसंद नहीं करते, वो झुकाना पसंद करते हैं। उनके अंदर उनसे खुशामद करिए, उनसे खुशामद उन्हें पसंद है, क्योंकि दैत्यों का नेचर होता है कि वो सबको हराने की कोशिश में रहते हैं। उसी प्रकार बृहस्पति भी गुरु हैं, वो देवताओं के गुरु हैं। उनको झुकना पसंद है, वो नम्रता होते हैं, अहंकार से हीन होते हैं। उसी प्रकार शुक्र के अंदर ये गुण नहीं होता। शुक्र के अंदर खुशामद पसंद है, उसे कोई खुशामद करे। उनके अंदर एक प्रकार का ईगो भी आ जाता है और वो सुपीरियर रहने की कोशिश करते हैं। तो शुक्र का क्या स्वभाव होता है, किस भाव में शुक्र रह के क्या फल देता है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि शुक्र यदि मजबूत होगा तो आपको वाहवाही पसंद होगी। यदि शुक्र प्रथम भाव में होगा, चतुर्थ भाव में होगा, किसी भाव में शुक्र आपकी वाहवाही उसको बहुत पसंद है। जब तक चार लोग उसके सामने झुक नहीं जाते हैं, वो चैन से नहीं बैठता है। वो कहीं भी रहेगा तो उसकी ये मनोभावना होती है कि सबसे हम सुपीरियर रहें। दिखावा में, किसी भी चीज़ में, सुंदरता में भी हो सकता है, दिखावा भी हो सकता है, तो उसके अंदर ये गुण होता है। तो आज मैं आपको लग्न से शुरू करके 12 भाव में शुक्र के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि एक विशेष चर्चा है। यदि शुक्र आपके लग्न में होगा तो आपके अंदर आत्मा का ये घर होता है। इसमें यदि शुक्र विराजमान है तो आपको आकर्षित करता है। ये व्यक्ति आकर्षणफुल व्यक्ति होगा और खुश रहने वाला व्यक्ति होगा। परोपकार आपके अंदर होगे। किसी चीज़ को संजो के रखने की आपके अंदर बहुत प्रवृत्ति होगी। आंखें आपकी सुंदर होंगी, आप सुंदर होंगे, खूबसूरत पर्सनालिटी आपकी होगी, व्यक्तित्व तो आपका अच्छा होगा। अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों के साथ अपनी राशि में है, तो आपको धनी भी ये बनाता है। परोपकारी, धनी और समाज में भूमि भवन वाहन आपको सरलता से ये चीज़ मिल जाती। इसके लिए आपको बहुत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। शुक्र की अच्छी स्थिति आपको सांसारिक सुख देने में सबसे आगे रहती। शुक्र यदि स्वराशि को हो, मित्र राशि में हो, बुध की राशि हुई, स्वराशि इसकी शुक्र की, वृषभ राशि हुई, तुला राशि, इन सब राशियों में, मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। ये आपको बहुत व्यक्ति को एक पर्सनालिटी उसकी बहुत अच्छी होगी। आपको ऊपर ले जाने में ये शुक्र बहुत काम करता है। भौतिक सुख सुविधाएं आपको देता है। दूसरों के पर आवश्यकता से अधिक विश्वास आपके अंदर आप कर लेते हैं। शुक्र यदि प्रथम भाव में होगा, आपके अंदर परोपकार की भावना होगी, अच्छे इंसान आप होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके विश्वास ज़्यादा कर लेने से आपको धोखा मिलता है। ये प्रथम भाव में गुरु यदि अच्छी स्थिति में है तो ये बातें आती हैं। इसलिए आप किसी को बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए जिससे आपको धोखा ना मिले। तो ये चीज़ों आपको याद करना है कि बहुत आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। शुक्र दूसरे भाव में होगा तो ये शुक्र का ही भाव है, यहाँ का कारक भी शुक्र है, तो वृषभ का घर है, वृषभ राशि का घर है, क्योंकि पहली नंबर की राशि यहाँ काल पुरुष की 1 नंबर की राशि हुई, यहाँ 2 नंबर की हुई, तो 2 नंबर शुक्र की राशि हुई। 2 नंबर की राशि में शुक्र बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति नैतिक गुणों से भरा होता है, खानदानी गुण उसके अंदर होता है, खानदान के लोगों के प्रति उसके अंदर एक प्रेम होता है, उत्साह होता है, उनकी बढ़ाई करते हैं, खानदानों की अच्छाइयों को देखकर उससे नसीहत लेते हैं और खानदान का प्रिय होता है। कहीं ना कहीं खानदान के आगे बढ़ाने में इनका हाथ रहता है। खानदान की परंपराओं को पालन करके अपनी नैतिकता से अपने जीवन को चलाने वाले होते हैं। ये व्यक्ति बहुत जल्दी खुश होते हैं। कोई आप बहुत गुस्सा में हो, कोई गिफ्ट दे दीजिए, कोई प्रकार का खुशामद कर दीजिए, तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और झुकना ये पसंद नहीं करते हैं। आप इनके सामने झुक जाइए तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। जब आपके पास
पैसे हैं आप सबका खानदान परिवार का करते रहेंगे, तभी तक समाज परिवार आपके सामने रहेगा। नहीं तो आपको जब आपके बुरे दिन आएंगे तो परिवार के लोग आपका साथ नहीं देंगे। ये दूसरे भाव में शुक्र का फल होता है कि शुक्र जब आप परिवार के लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे, जब आपका समय आएगा तो आपको साथ देने में सब लोग पीछे हो जाएंगे, तो आप अकेलापन महसूस करेंगे। लेकिन ये शुक्र का घर है, शुक्र के घर में शुक्र की स्थिति आपको कहीं ना कहीं से कोई सहयोग मिलती है, कहीं ना कहीं किसी पारिवारिक लोगों का सहयोग मिलता है, तो आपका जीवन अच्छा हो जाता है। तीसरे भाव में शुक्र होगा तो आप काम निकालने वाले व्यक्ति होंगे, घूमने के शौकीन होंगे, अच्छी अच्छी जगह पे जाने के शौकीन होंगे, घूमना फिरना आपको पसंद होगा, भाई बहनों के प्रति आपका विशेष लगाव होता है। तृतीय भाव में शुक्र होगा तो छोटे भाई बहनों का घर है, तो छोटे भाई बहनों से आपका लगाव बहुत ज़्यादा होगा और आप एक छोटे भाई बहनों के आगे उठाने में आपका हाथ रहेगा है। यश सम्मान आपको प्राप्त करना को मिलता है। आपकी बात का प्रभाव लोगों पर पहुंचता है। जब तक आप लोगों की मदद करते रहेंगे तब तक लोग आपके साथ अच्छा संबंध लगाएंगे। लेकिन जब आपको आपकी ओर से कोई आपकी समस्याएं आएंगी, जीवन में बुरे वक्त आपके आएंगे, तो लोग आपका साथ देने में पीछे हो जाएंगे। यदि बुरे ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो या आपके जीवन में शुक्र की अंतर्दशा हो, तो ये सब आपके जीवन में शुक्र की दशा हो जाए तो आपके जीवन में कोई ना कोई सहयोग आपको मिलेगा, आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। इसी प्रकार बुरे ग्रह की दशा यदि चल रही हो, शुक्र यहाँ पे हो, तो आपको हानि का सामना करना पड़ता है। चतुर्थ भाव में यदि आपका शुक्र होगा तो आप पक्के मित्र, आपका मन भटकाव वाला होगा। कहीं ये चंद्रमा का घर है, चंद्रमा के घर में शुक्र होगा या चंद्रमा और शुक्र साथ साथ होंगे तो आपके अंदर एक आपका मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। नाना प्रकार की सुखों की कल्पना करने में आप लगे रहते हैं। आप घूमने के शौकीन होंगे, एक जगह आपका मन नहीं लगता है। आप हर समय घूमने फिरने के शौकीन होंगे, अच्छे वस्त्रों के शौकीन होते हैं और सुख की कल्पना सदैव करते रहते हैं। गरीबों की सहायता करने में आप सबसे आगे होते हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, हर चीज़ आपकी एक इच्छा होती है और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। माता से संबंध आपके अच्छे होते हैं। इमोशन भी आपके अंदर इमोशनल भावनाएं बहुत होती हैं। परिवार के प्रति आप थोड़े से भी के बीच रहने वाले होंगे, परिवार के बीच आप प्रेम से रहने वाले व्यक्ति होंगे। यहाँ शुक्र पारिवारिक प्रेम दिलाता है, माता के प्रति सुख दिलाता है, उसकी वजह से आपको भूमि भवन का सुख नहीं मिलता। लेकिन आप घूमने फिरने वाले, आपका मन घर में नहीं लगता है। सुखों की खोज में नाना तरह तरह की कल्पनाएं आप करते हैं। किसी के साथ मदद करेंगे तो आप जिससे उम्मीद करेंगे वो आपका साथ कभी नहीं देता है। ये अच्छे शुक्र की पहचान होती है कि आप जब तक आप किसी को करते रहेंगे तब तक इंसान आपके साथ रहेगा, नहीं तो आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। आप एक परोपकारी, जो आपका नेचर होगा उस प्रकार की उम्मीद आपके जिससे करते हैं वो आपको नहीं मिलता है। शुक्र पंचम भाव में होगा तो आप समस्याओं को कैसे हल करें ये शक्ति आपके अंदर होती है। शुक्र यहाँ पे होगा तो आप प्लानिंग बहुत अच्छा करते हैं, पक्षपात नहीं करते। किसी को प्लानिंग करने में आप पक्षपात नहीं करते, किसी के साथ अच्छा करें किसी के साथ बुरा करें ये बात आप में नहीं रहती है। आप न्याय करने वाले व्यक्ति होंगे, जातक मान सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा। पंचम भाव में शुक्र आपको विद्या आपको बहुत बुद्धिमान बनाता है। यहाँ का शुक्र आपको आपके अंदर एक अहंकार का भाव जागृत होता है और आपकी विद्या बुद्धि में थोड़ा सा आपके अंदर एक प्रकार का ईगो होता है कि आप संगीत के शौकीन होते हैं। आप संगीत, एक्टिंग, डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर और पॉलिटिक्स में भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। खाली समय में अच्छे ढंग से आपको समय बिताना आता है। अपनी बुद्धि से अपने समय को अपने अनुसार ढालने की आपके अंदर क्षमता होती है। जब अपने पास शक्ति, पैसे की कमी हो जाती है और नुकसान हो जाता है आपका, तो आपका
साथ कोई नहीं देता है। ये आपकी बुद्धि से आप जब तक आप सक्षम हैं, समस्याएं आपके लोगों की समस्याएं दूर करेंगे, लेकिन जब आपकी समस्याएं आती हैं तो वही लोग जिससे आप एक समय गुरूर करते हैं, दे करके आपके अंदर एक गुरूर होता है कि हमने उसको किया, और थोड़ा सा दबदबा आगे रहने की जो प्रवृत्ति होती है, शुक्र में दैत्याचार है, शुक्र किसी से दबना नहीं चाहते हैं, इसलिए वही दुश्मन आपके खड़े होते हैं, आपके खराब समय में आपका वो साथ नहीं देते। खराब समय जो आता है इमोशनली आपको वो दुखी करते हैं और जीवन में आपको आपके आहत करते हैं आपको। और छठे भाव में शुक्र जो होगा, ये छठे भाव में शुक्र आपको ये राजयोग कारक होता है। यहाँ का स्वामी शुक्र है, शुक्र का घर है ये, नहीं ये बुध का घर है। 6वें नंबर की राशि यहाँ पे आती है, तो शुक्र ये बुध का घर, बुध उसका मित्र है। तो यहाँ पे रोग, ऋण, शत्रु की राशि है। तो यहाँ पे कन्या राशि आपके प्रोफेशन में थोड़ा परेशानी देगी, दुविधा में आप फंस जाते हैं। कोई कार्य करते हैं तो दुविधा में फंस करके ये करें कि ना करें, ये सब बातें आपके मन में आती हैं। आसपास के लोग से आप परेशान रहते हैं, लोगों का परोपकार करने के करते रहते हैं आप, उनका साथ आपको नहीं मिलता। आप लोगों का परोपकार करते हैं लेकिन उन लोगों का साथ आपको नहीं मिलता है। खराब समय में आपके दुश्मन आपके तैयार हो जाते हैं, छोटी छोटी बीमारियां आपको हो जाती हैं। उधार लेन देने में आपको संभल के रहना चाहिए। पैसे भी आपको किसी को उतना नहीं देना चाहिए जितना देने के बाद आपको दिक्कत हो। आप अपने हर चीज़ों को एक सीमित दायरे में रह के काम करेंगे तो आपका अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र उतावलापन भी देता है। उतावलेपन में और किसी की बात ना मान के जो काम आप करेंगे उससे आपको धोखा खाना पड़ता है। 7वें भाव में यदि शुक्र होगा तो क्या होगा, 7वें भाव का शुक्र, ये 7वां भाव है, 7वें भाव का शुक्र आपके शास्त्रों में ग्रंथों में यही सुनने को मिला है कि 7वां भाव जो होता है व्यवहारिक सुख मिलता है। लेकिन आपके शुक्र का इस भाव में होना, कोई ना कोई मित्र, यदि मित्र घर की राशि में है, दृष्टि दे रहा है, तो आपके जीवन साथी का स्वभाव स्वास्थ्य ये खराब कर देता है। यहाँ पे शुक्र होगा तो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबी भी देता है, और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, आमदनी के लिए अच्छा होता है। आप जीवन में नुकसान भी आपको होता है, मजबूत होगा। यदि यहाँ पे शुक्र स्वग्रही अच्छी राशि में है तो आप नुकसान की भरपाई करके और एक अच्छी उम्मीद से अपने कार्य को करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद, जिससे आपका प्रेम होगा, जिससे आप अधिक लगाव करेंगे, उससे आपको धोखा मिलता है। लेकिन आप साझेदारी के कार्य को नहीं करना चाहिए। यहाँ पे शुक्र अच्छी स्थिति में है तो आपको साझेदारी के कार्य करेंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। अष्टम भाव में यदि शुक्र होगा तो क्या होगा, अष्टम भाव का शुक्र ट्रांसपोर्ट का आप काम कर सकते हैं। मृत्यु के समय आपको जो एक कष्ट होता है, उम्र के लास्ट में आपको वो कष्ट नहीं होगा। जीवन में आपको जन्म के जो मृत्यु का समय आता है, यहाँ पे शुक्र की दृष्टि या शुक्र होने से आपका एक आकर्षण व्यक्तित्व होता है। दुनिया में आप डट के मुकाबला करते हैं और दुनिया से हार के नहीं रहते हैं। ससुराल से आपको लाभ होता है। यहाँ गुप्त प्रकार से आपको धन मिलने के भी संकेत होते हैं। गुप्त संबंध भी यहाँ आपका शुक्र दिखाता है। आपको कोई ऐसा गुप्त प्रेम आप किसी से करेंगे जिससे आपको दिन दिन उस बारे में आप सोच करके आपको गुप्त रूप से आपको कष्ट होगा, और गुप्त शत्रु भी आपको परेशान करेंगे। कोई बात गुप्त रूप से अपने मन में घर कर जाती है आपके, और वो आपको घुटन देती है, और इस प्रकार आपके मित्र भी आपके विरोधी हो जाते हैं, और जीवन में आपको बहुत नाराज़ होना पड़ता है। मतलब आप एक दुख का सामना करने पड़ते हैं। यहाँ पे गुप्त तरीके से कोई गुप्त प्रेम आपका ये दिखाता है, गुप्त तरीके, एक रहस्यमयी तरीके से आप अंदर अंदर परेशान रहते हैं। नवम भाव का शुक्र होता है तो वो आपके शुक्र ये यहाँ पे
आपके स्वराशि का हो, अच्छी राशि का हो, तो जातक ऐसा कार्य करता है तो दूसरों से हटके होता है, भाग्यशाली होता है। भाग्य उसका साथ देता है, आसपास के लोगों उसको वो लाभ देगा और विद्वानों की मदद करने वाला होता है। बिजनेस में भी ये लाभ प्राप्त करते हैं। इस भाव का शुक्र होता है। धर्म कर्म के आप शौकीन होते हैं। आपके बुरे समय में आपको कोई साथ नहीं देता है, बुरा समय जल्दी समाप्त आपका हो जाता है। कोई साथ दे चाहे न दे, यहाँ का शुक्र आपके बुरे समय को बहुत जल्दी आपको समाप्त कर देता है। उस लोगों को आपके जीवन में आने ना दें जो आपको धोखा देते हैं, जो आपके मन में किसी के प्रति खराब भावना है, ये अच्छा नहीं, तो उसके ऊपर आप कभी विश्वास ना करें। वो आपके भाग्य को पीछे ले जाने वाला व्यक्ति होगा। दशम भाव में यदि शुक्र होगा तो आपके कार्य करने का ढंग आपको राजाओं जैसा होगा। आप मजदूरों की मदद करने वाले होंगे। उनको अहंकार, आपके अंदर उनके प्रति अहंकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। अहंकार, दिखावा की प्रवृत्ति आपको नुकसान दे सकती है। यहाँ पे ये मकर राशि का घर है। यहाँ पे मकर राशि 10वें नंबर की राशि है, इसलिए आपको वाहन में आपके पैसों खर्च होंगे। नए नए वाहन खरीदने के आप शौकीन होंगे। आप अधिक पैसा आपको नहीं लगाना चाहिए किसी चीज़ में। आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी होंगी। आप बड़े घर के शौकीन होंगे और हर चीज़ बड़े रूप में करेंगे तो बड़ा पैसा लगाएंगे। इससे आपकी परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है। बुरे समय में जो व्यक्ति आपका साथ नहीं देंगे, जिस व्यक्ति को आप परोपकार किए होंगे, जो आपको जिस उम्मीद से आपने उसको किया होगा, वो आपको उस समय आपके साथ नहीं खड़ा होगा। लेकिन दशम भाव का शुक्र शनि के घर में है। शुक्र शनि मित्र हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कोई खड़ा होकर आपकी मदद कर देगा। 11वें भाव का शुक्र होगा तो आपके जीवन में ये आमदनी मित्रों का ये आमदनी आपको देगा। मित्रों के साथ आपको सहयोग देगा। सोशल कार्य आपको कराएगा, ऊंचाइयां देगा। यहाँ का शुक्र एक से अधिक पैसे का स्रोत आपको देगा। यहाँ पे शुक्र होगा तो आपके पंचम भाव को देखेगा। पंचम भाव को विद्या बुद्धि, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी। कहाँ पैसा लगाना है, आमदनी के कई स्रोत आप प्राप्त करेंगे और कई तरीके से पैसे कमाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। जहाँ पे खड़े होंगे हर मुश्किलों को पार करके आप जीवन व्यतीत करने वाले होंगे और जीवन में नाना प्रकार की योजनाएं बना करके आप हर समय कुछ न कुछ कामनाएं आपके मन में जागृत होंगी, जिससे आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। एक के बाद एक पैसा कमाना और पैसे के पीछे भागना आपके मन में रहता है। खराब समय में, आवश्यकता के समय आप विश्वास आपका खो जाता है। कोई आपका किया है, किसी पे आप विश्वास करते हैं तो वो आपका साथ नहीं देगा और आप अपने को छोड़कर दूसरों के पीछे जाएंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति आपका साथ देगा। अपने आप का साथ नहीं देंगे, लेकिन दूसरे व्यक्ति कहीं ना कहीं से सामाजिक व्यक्ति ही आपका साथ दे देगा। यहाँ पे शुक्र होगा तो जिसके बड़े भाई बहनों का किसी का सहयोग आपको नहीं मिलेगा, लेकिन समाज आपका साथ दे के आपको ऊंचा उठाने में मदद करेगा। 11वें भाव का शुक्र, सामाजिक रूप से आप मजबूत हो और समाज में परोपकार करने की भावना रखिए। समाज में अच्छा करेंगे तो समाज आपका साथ देगा। और 12वें भाव का शुक्र सुख देने वाला होता है। पार्टनर आपका अच्छा होगा, सैया सुख की प्राप्ति आपकी होगी। आपका घर का वातावरण अच्छा होगा। आप थोड़ा भी अशुभ प्रभाव में यदि ये हो गया तो आपको समस्याएं भी देता है। यदि यहाँ राहु हो गया, शुक्र के साथ राहु हो गया, गलत क्रूर ग्रहों के साथ शुक्र हो गया तो तुरंत आपको जीवन में ये हर प्रकार की समस्याएं जन्म देता है। इमोशनली जातक परेशान रहता है। इमोशन में इनको आघात मिलता है, हर समय दुखी रहते हैं। जीवन साथी के साथ कभी बहुत अच्छा व्यवहार इनका हो जाता है तो कभी बहुत खराब हो जाता है, जिससे संबंध भी इनके खराब हो जाते हैं। इमोशनली आहत हो जाते हैं। गलत फहमी के कारण इनके जीवन में, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये गलत वहम में आ जाते हैं। यहाँ पे शुक्र वहम भी देता है। आपको वहम नहीं करना चाहिए, अच्छे से छानबीन कर लीजिए। हर चीज़ के तहत एक पहुँच कर किसी चीज़ का डिसीज़न लेना चाहिए। आप जिस पे विश्वास करेंगे वही आपका
आपको गुप्त रूप से परेशान करेगा और शक्तियाँ आपकी मदद करेंगी। गुप्त शक्तियाँ जो होंगी, पितरों की सहायता आपको मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। जो संसार की शक्तियाँ हैं आपको वो काम देंगी। बड़ी से बड़ी मुसीबतों से आप मुक्ति पा जाएंगे। इमोशनली हैं, इमोशन में भी आप आवश्यकता से अधिक उम्मीद आप किसी से आपको नहीं रखना चाहिए। भावुकता आपको नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे शुक्र उच्च राशि में हो जाता है, तो यहाँ मीन राशि का घर है, यहाँ पे शुक्र अच्छी स्थिति में होगा तो आपको अच्छी प्रकार की सफलता दिलाएगा और आपके कई उम्मीदें आपकी पूरी होंगी और आपकी गुप्त शक्तियाँ आपके काम करती, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो शुक्र के 12 भाव में बैठने का ये फल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। शुक्र कैसा होता है? शुक्र के अंदर दैत्याचार के थोड़े गुण होते हैं। ये झुकना नहीं पसंद करता है और ये झुकाना पसंद करता है, आपको सुपीरियर बनने की चाह देता है। तो आज मैंने आपको शुक्र के बारे में एक विशेष चर्चा की। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।